तो वेलकम टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज कॉल्ड अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट इन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, राइट। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने पूरा पानी का देखा कि पानी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। स्टूडेंट आपको पता है कि पानी जो होता है वो बल्क फ्लो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पुल जनरेट होकर के ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट, राइट। ओके, और मैंने आपको यही बताया था कि मिनरल भी पानी के साथ में मिला हुआ होता है तो मिनरल भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पर कुछ चीजें होती है, कुछ मैकेनिज्म होता है जिसकी मिनरल को पानी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, फिर वो ऊपर जाता है। ओके, तो वो हम देखने वाले हैं किस तरीके से मिनरल को पानी के साथ में मिलाया जाता है, ठीक है, राइट। ओके, हमने ये तो देख लिया पानी किस तरीके से ऊपर जाता है, राइट। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि मिनरल किस तरीके से 1 to 2 मीटर की हाइट तक ट्रेवल करता है। ओके, अब मिनरल को कौन सी स्टूडेंट आपको जो बताया, मिनरल जैसे कि पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया, और भी कुछ बहुत सारे मिनरल्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज हमारा चैप्टर होगा मिनरल न्यूट्रिएंट नाम का, राइट। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। ओके, कि हम जो प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके से मिनरल न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, वो किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, राइट। ओके, किस तरीके से उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑटम सीजन के पहले जो प्लांट होता है स्टूडेंट, उसमें किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑटम सीजन के बाद में किस तरीके का ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट, जो रूट होती है, ठीक है, राइट। ओके, जो लीफ होती है वो क्या करती है, यहाँ पर हमारे पास में फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस करती है, राइट। इतना तो आपको पता ही है, राइट। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस को करती है, राइट। ओके, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया जाता है रूट के थ्रू, राइट। ओके, ठीक है स्टूडेंट, राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई लीफ ही नहीं है तो यहाँ से एनर्जी कैसे आएगी, इसको नई लीफ बनाने के लिए। स्टूडेंट आपने देखा ना, ऑटम सीजन के बाद में जब ऑटम सीजन के सारी पत्ते झड़ जाती है, फिर यंग लीफ आती है, राइट। तो यंग लीफ की जो यंग लीफ बनाने की जो एनर्जी वो कहाँ से आएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। ओके, तो आज वो रहस्य खुलेगा आपके सामने कि किस तरीके से जो प्लांट होता है जब उसके पास में लीफ नहीं होती तो किस तरीके से वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है फॉर मेकिंग द यंग लीव्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो। और स्टूडेंट ये देखो आप, ठीक है, राइट। ओके, इसमें क्या किया गया है कि जो ट्री का जो बार्क होता है स्टूडेंट, उसको यहाँ से कट कर दिया गया पूरा, या फिर दिख रहा है, राइट। इस तरीके से इसको कट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट फिर कुछ दिनों बाद आप अगर आप ऐसी बार्क को अगर कट कर दोगे और कुछ दिनों बाद जाकर के आप देखोगे तो उसका जो अपर वाला पार्ट है, उसका जो अपर वाला पार्ट है उसके ऊपर बहुत सारे मटेरियल जम जाएंगे, आपको थोड़ा सा बल टाइप का लगेगा, फूला हुआ लगेगा, राइट। ओके, तो इसलिए वो पार्ट फूला क्यों स्टूडेंट, वो पार्ट क्यों फूला, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इतना ही नहीं स्टूडेंट, जो मिनरल्स जो होते हैं वो ऊपर किस तरीके से जाते हैं वो भी आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ टॉपिक पे आते हैं, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, राइट। ओके, देन अब देखो अपटेक सबसे पहले हम समझेंगे कि अपटेक किस तरीके से प्लांट में होता है, ठीक है, राइट। अब देखो जो मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उनको कहाँ पे जाना है, प्लांट के रूट में जाना, दैट इज अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। ओके, तो फिर देखो मिनरल का अपटेक दो तरीके से हो सकता है, एक होता है पैसिव ऑब्जर्प्शन एंड एक होता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन। तो फिर जो एक्टिव ऑब्जर्प्शन होता है ये मोस्टली मिनरल करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर मिनरल होंगे जो कि एक्टिवली ऑब्जर्व हो रहे होंगे रूट से, इसमें एनर्जी खर्च होती है। जब एनर्जी खर्च होती है तो प्लांट इसको प्रेफर क्यों करता है, इसको क्यों नहीं प्रेफर करता, राइट। तो वाई ऑल मिनरल कैन नॉट पैसिवली ऑब्जर्व बाय द रूट, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है, राइट। ओके, तो इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर स्टूडेंट देखो, दो पॉइंट है इसकी जिसके तौर पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर ये स्टूडेंट, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल आयन, राइट। तो मिनरल जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम आयन के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट वो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो आयन है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, राइट। ओके, सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती पास करने में, ठीक है, राइट। ओके, तो इसीलिए उसको हमको एक्टिवली लाना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ओके, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ओके, देन एक और रीजन है इसका, क्योंकि जो रूट होती है उसके अंदर मिनरल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, राइट। और सॉइल के अंदर कम होता है रूट के कंपेरिजन में, राइट। ओके, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमको काम करना पड़ेगा, तो हमको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, तो हमको क्या बोलेंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। ओके, तो फिर अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मिनरल को सॉइल से रूट के अंदर अपटेक किया जाता है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाना चाहूँगा, ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो बेस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। ओके, तो फिर देखो ये यहाँ पर सिम्प्लास्टिक पाथवे और ये एपोप्लास्टिक पाथवे, इन दोनों से ही जो मिनरल होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, राइट। ओके, देन इसके ऊपर एक ट्रांसपोर्टर चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट
कराने में, ठीक है। तो मिनरल इस तरीके से अंदर आएगा, ठीक है, कॉर्टेक्स से गुजरेगा, ठीक है, राइट, ओके। देन एंडोडर्मिस तक आएगा। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है स्टूडेंट, ट्यूबेराई की लेयर होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो क्या करती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो क्या करती है, उसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि किसको अंदर ले जाना है, किसको अंदर नहीं ले जाना है, राइट, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल होंगे प्लांट की बॉडी में, देखो स्टूडेंट, कुछ ऐसे मिनरल होंगे प्लांट की बॉडी में जिनको प्लांट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, राइट। तो जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है उनको फटाफट से अंदर आने देना है, और जिनकी जरूरत नहीं है उनको नहीं आने देना है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, राइट। प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी किस तरीके से होगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, ओके। देन अब देखो यहाँ पर फिर ये एंडोडर्मिस से क्रॉस करता है, फिर आसान से जाइलम तक पहुंच जाता है या फिर फ्लोएम तक पहुंच जाता है। स्टूडेंट देखो, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराने में, ओके। आई होप अंडरस्टैंड। अब जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, ठीक है, तो यू कैन रीड अबाउट दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कि यहाँ पर देखो क्या है कि मिनरल जो है वो जाइलम में जाकर के अक्यूमुलेट हो गए। अब इट इज रेडी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू द लीव्स, ओके। क्योंकि लीफ में तो काम करना है ना, फोटोसिंथेसिस कराएगा लीफ, राइट, फ्लावर बनाना है, फ्रूट बनाना है, ठीक है, राइट, ओके। तो कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है मिनरल की वो हम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत साइड वाइड देख लेंगे, ठीक है, राइट, ओके। तो आप याद करना, देखो अगर जहाँ से मिनरल शुरू हो रहा है, जैसे मिनरल कहाँ पर है अभी सबसे ज़्यादा, रूट में, तो रूट क्या हो गया हमारा, सोर्स हो गया, राइट। कहाँ पे ले जाना है इसको, लीफ के पास में, तो लीफ क्या हो गया हमारा, सिंक हो गया, ओके। आपको याद रखनी होगी ये टर्मिनोलॉजी, ओके। आगे बढ़ते, देखो अब क्योंकि चीफ सिंक्स होते हैं मिनरल की, जो कि जहाँ पर एक बहुत अमाउंट की जरूरत पड़ती है मिनरल की, कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है, देखो स्टूडेंट, जहाँ पर सेल बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट, वहाँ पर बहुत सारे आयन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सेल बनाने के लिए पोटाशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, ये इन सब की जरूरत पड़ती है, राइट, ओके। एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम जो कि ग्रोइंग पार्ट होते हैं प्लांट की, वहाँ पर मिनरल की सख्त जरूरत है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। यंग लीफ ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ में भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेवलपिंग फ्लावर में कलर वलर चीजें, ठीक है, मिनरल की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। डेवलपिंग फ्रूट में क्या ही बताऊँ आपको, ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। मिनरल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर डेवलपिंग फ्रूट में, और सीड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, मिनरल का, ओके। स्टोरेज ऑर्गन इसलिए बनाए हैं, रूट और या फिर स्टेम में जाकर के स्टोर होना है उनको, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वह वहाँ से जा करके ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक स्टोर हाउस बनाते हैं हमारे लिए, खाने वाने की चीज़ें रखी होती है हमने, राइट, ठीक है। अभी कोविड में बहुत सारे यही चला था सीन, ठीक है। सब लोगों ने अपने किराने की दुकान से सारा सामान उठा कर कहाँ रख दिया था, घर में जाकर रख दिया था, ठीक है, राइट, ओके, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो खा लें। तो यहाँ पर आप देखो, आप प्लांट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर एक मैकेनिज्म आता है लीफ मोबिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो होता क्या है कि जो ओल्डर लीफ होती है उसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, और यंग लीफ को उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओल्डर लीफ जो होती है वो गिरने वाली होती है, ठीक है, राइट, ओके। तो प्लांट ये चाहता है कि ओल्डर लीफ के गिरने से पहले मैं उस पर से सारी चीज़ें उसकी निकाल लूँ, जितने भी मेरे यंग लीफ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो ओल्डर लीफ क्या करता है कि जो एलिमेंट जो मोबिलाइज कर देता है, वहाँ पर ओल्डर लीफ से यंग लीफ तक एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, राइट, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। उन सबसे को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके, राइट, बिफोर द फॉलिंग। तब अब स्टूडेंट देखो, कुछ एलिमेंट होते हैं वो मोबिलाइजेबल होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं वो नॉन मोबिलाइजेबल होते हैं, ठीक है, राइट। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ओल्डर लीफ से यंग लीफ तक जा सकते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ओल्डर लीफ से यंग लीफ तक नहीं जा सकते, जैसे कौन नहीं जा सकता, कैल्शियम नहीं जा सकता, ठीक है, राइट, ओके। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रूट में जब ऑब्जर्वेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली एक्टिव की तरफ से जा करके क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जर्वेशन होता है मिनरल का, अभी हमने देखा था, ठीक है, ओके। देन अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो लीफ में क्या होता है, ठीक है, लीफ में क्या होता है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब मिनरल आते हैं वो यहाँ से हमको मिल जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी फाइन वेन्स होती हैं जो कि वहाँ से क्या होती है, मान लो कि जाइलम या फिर फ्लोएम से आया मिनरल, यहाँ पे आया, ठीक है, राइट, ओके, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ पर है अभी, लीफ की वेन में, राइट, ध्यान से देखो, देखना ध्यान से, ये कहाँ पर अभी लीफ की वेन में, ठीक है। अब को यहाँ पर आने तक क्या करेगा, वो डिफ्यूजन कर सकता है या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट से वो आ सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो
तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पे क्या होता है। देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, वो दोनों के दोनों एक एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज किस टाइप का करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें जाइलम जो होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को भी ले जाता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को भी ले जाता है, ठीक है। फ्लोएम भी ले जा सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वैसे तो नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या ले जाता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, राइट, ओके। सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो कि अमीनो एसिड के फॉर्म में ले जाएगा, किसकी फॉर्म में ले जाएगा, अमीनो एसिड की फॉर्म में ले जाता है, ओके। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, ओके। देन सुन यहाँ पर क्या है, देखो फिर इनऑर्गेनिक में कौन ट्रांसफर होता है, नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है, ओके। तो फिर अब हम यहाँ पर फ्लेम का ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से रूट से लीफ तक फ्लेम जो है वो मिनरल को ट्रांसफर करता है, फिर ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, राइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में आपको यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, राइट, ओके। तो देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में लीफ फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज अगर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, तो ग्लूकोज इतना सिंपल कंपाउंड कि बीच में अगर सेल को ग्लूकोज मिल गया ना तो खा जाएगा, खापा, जैसे हम गुलाब जामुन खा जाते हैं ना वैसे ही, ठीक है, राइट, ओके। तो इसलिए बचा के रखना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन को डब्बे में जाकर पैक कर देते हैं ताकि कोई खाने वाला दिखे ही नहीं, ठीक है, राइट, ओके। तो ग्लूकोज को पैक करने की जरूरत होती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द डाइसैकेराइड फॉर्म, दैट इज सुक्रोज, एंड सुक्रोज को ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म कहा जाता है क्योंकि इसी के फॉर्म में पूरी प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओके। देन फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे रूट में, ठीक है, राइट, ओके। रूट में जाकर स्टोर होना, तो स्टोर किस फॉर्म में होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है, नहीं पता तो मैंने आपको बता दूँ, ठीक है, ओके। देन देखो जो जाइलम होता है ना, राइट, जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर जो जाइलम शेप था मैंने आपको बताया वाटर शेप, ठीक है, राइट, ओके। इसी तरीके से फ्लोएम में फ्लोएम शेप होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, मेनली वाटर और सुक्रोज देता है, लेकिन कुछ शुगर भी होती है और कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, ओके। देन जाइलम जो था यूनिडायरेक्शनल फ्लो था। ये जो फ्लोएम होता है कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। बाई डायरेक्शनल फ्लो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, देखो किस तरीके से होता है। देखो तुम जब ओटम का सीजन जब आता है, ओटम के सीजन के पहले क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बन के यहाँ पर सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद में वो क्या आता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, कैसे डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड, आई बात समझ, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ओके। देन आफ्टर ऑटम सीजन के बाद क्या होता है, यहाँ पर सारी लीफ तो नहीं बचती, ठीक है, राइट, ओके। क्योंकि यंग लीफ भी बनानी है, तो यंग लीफ कैसे बनाता है, स्टूडेंट जो फूड उसने रूट में स्टोर किया रखा था, राइट, ओके, उसने जो किया रखा था, हाँ, ठीक है, तो इसने जो ग्लूकोज को जो रूट में स्टोर कर रखा था, उस ग्लूकोज को वो वापस से कहाँ भेज देगा, अपर डायरेक्शन में, ताकि यहाँ पर यंग लीफ यहाँ पर क्या हो सके, बन सके। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो रहा है, अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताएं, दो डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल फ्लो, जबकि जाइलम में सिर्फ अपवर्ड की तरफ भी जाता है फ्लो, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखने वाले हैं फ्लोएम और ट्री का, ठीक है। तो तैयार, रेडी फॉर दैट, ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखो जो फ्लोएम जो होता है उसमें फ्लोएम, ठीक है, उसमें आपको पता है ना कि 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सीव ट्यूब, कंपोनेंट सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ओके। तो सीव ट्यूब में जो सीव का मतलब होता है पोर, ठीक है, ये सीव, ये क्या है, हमारी सीव ट्यूब है, ठीक है, राइट, ओके। ये मेसोफाइल सेल है, देखो मैंने यहाँ पर कौन सा सेक्शन दिया, देखो यहाँ पर मैंने ये वाला सेक्शन लिया है, ठीक है, राइट, ओके। ये वाला सेक्शन आपको झूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में लीफ में क्या है, मेसोफाइल सेल है, इसके बगल में क्या है, कंपेनियन सेल है, उसके बगल में क्या है, सीव ट्यूब है, उसके बगल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में, यस, ये क्या है हमारा जाइलम, ओके, जाइलम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो अब क्या होने वाला, ध्यान से देखना है, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, राइट। देखो अब इसमें यहाँ पे क्या बनता है, मेसोफाइल सेल में क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, ओके। फिर ये जो मेसोफाइल सेल में जो ग्लूकोज बना है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, कंपेनियन सेल में, ठीक है, राइट। इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, मेसोफाइल सेल से कंपेनियन सेल में, राइट। ये क्या है हमारा, सुक्रोज है, ये क्या है, सुक्रोज है, ठीक है ना, राइट, ओके। इसकी पैकिंग करके क्या बना दिया हमने, सुक्रोज बना दिया। अब देखो अब ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब से पीट फील्ड से कनेक्ट रहती है, किससे कनेक्ट रहती है, पीट फील्ड से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब पीट फील्ड क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मोडेस्माटा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर सुक्रोज है, ये यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, सीव ट्यूब में, ओके। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ उसको, देखो
तो अब यहाँ से यहाँ पर आ चुके हैं बाय द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, राइट, ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पर सोल्यूट का हाई कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सोल्यूट का हाई कंसंट्रेशन है, राइट, मतलब कि कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, राइट, बात समझ में आई, ये क्या है यहाँ पर, हाइपरटोनिक, राइट, ओके। देन स्टूडेंट यहाँ पर ये जो जाइलम है, यहाँ पर जाइलम में कौन सा क्या है, यहाँ पर जाइलम में सिर्फ वाटर है, सोल्यूट नहीं, राइट, मतलब प्योर वाटर है, प्योर वाटर का हाई कंसंट्रेशन मतलब कि हाइपोटोनिक, यहाँ पर हाइपो, यहाँ पे हाइपर, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहता है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम रहता है, तो पानी विल मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू सीव ट्यूब, राइट। अब ये बहुत सारा पानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बना देते हैं पानी को, तो इसमें पानी भी यहाँ पर आ चुका है, देखो यहाँ पर पानी भी आ चुका है, ठीक है, राइट, ओके। तब इसमें देखो क्या होता है कि किसी भी सेल में अगर पानी भराता है, तो मैंने आपको कुछ बताया था, किसी भी सेल के अंदर पानी भराता है तो क्या होता है, यहाँ पर सेल क्या होती है, फूलती है, तो इसको हम क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्गिड बोलते हैं, राइट, ओके। तो टर्गिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्गिडिटी में क्या लगता है, टर्गेट प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर लगता है, ठीक है, राइट, ओके। तो सुन देखो ऊपर वाली सेल में हाई टर्गेट प्रेशर, नीचे वाली सेल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर हाई टर्गेट प्रेशर है, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, लो टर्गेट प्रेशर, ओके। तो सुन देखो ऊपर की साइड में हाई टर्गेट प्रेशर है, यहाँ पर नीचे की साइड में क्या है, लो टर्गेट प्रेशर है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो अब कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती स्टूडेंट, देखो यहाँ से ये सारी चीजें है ना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मूव कर जाएगी नीचे, कहाँ पे कर जाएगी, नीचे मूव कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखना इधर, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर पानी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, देखो इधर यहाँ पे पानी कुछ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, राइट। यहाँ पे बहुत सारा पानी, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पानी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन पानी, ठीक है, राइट, ओके। पानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से कहाँ पे चल जाएगा, ये वापस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और ये जो सुक्रोज बना है ये कहाँ पे चल जाएगा, रूट की सेल में चला जाएगा, ओके। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है पूरी कहानी को, इस कहानी को मैंने यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो मैंने अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो मैंने आपके लिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, मैं करा देता हूँ, देखो, ठीक है, राइट, ओके। तो मेरे साथ में बोलना, ठीक है, राइट, मेरे साथ में बोलना, जय माता की चलो कोई नहीं, हाँ, द प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, राइट, ओके। ये टॉपिक था जो अभी हमने जो पढ़ा ना, वही टॉपिक था, ठीक है, उसी को मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, तो घबराना मत, देखो, ठीक है। सुक्रोज कहाँ पे था, मुझे आप बताओ, मेरे पास सेल में था, वो एक्टिवली कहाँ पे आया, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से एक्टिवली कहाँ पे आया, सीव ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ पीट फिल्ड, ओके। अब सीव ट्यूब में क्या हुआ, वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा, मतलब कि हाइपोटोनिक हो गया, और यहाँ पर जाइलम में क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है, राइट, ओके। फिर जाइलम से पानी कहाँ पर मूव किया, सीव ट्यूब के अंदर मूव किया, ठीक है। तो सेल क्या हो गई, फुल गई, तो क्या हुआ, टर्गेट प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, रूट के कंपैरिजन में, रूट के अंदर जो सेल थी उसके कंपैरिजन में ऊपर वाली जो सेल थी उसका टर्गेट प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, राइट, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, देखो, फिर यहाँ पर स्टेप विल मूव फ्रॉम द हाई टर्गेट प्रेशर टू लो टर्गेट प्रेशर, यानी कि सीव ट्यूब से रूट सेल तक पानी जो होगा वो चला जाएगा, उसके साथ साथ मिनरल भी चले जाएंगे, ठीक है, राइट, ओके। देन फिर जो वाटर विल मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन आप मुझे बताया कहाँ पर था, फ्लोएम में था, फ्लोएम से कहाँ पर जाएगा, जाइलम में जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर जो था वो खत्म हुआ, ठीक है, ओके। एक छोटा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक बताता हूँ, गर्लिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की बात करी गई थी कि फ्लोएम में किस तरीके से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, मेल्फी जी के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बाघ को कट कर दिया, ठीक है। अब बाघ किस चीज़ से मिलकर बनता है, आपने बता, पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम से बनता है, ठीक है, राइट, ओके। तो कुछ दिन तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर देखो, ऊपर से खाना जा रहा था नीचे, कहाँ पे जा रहा था, ऊपर से खाना जा रहा था नीचे, ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पे कोई फ्लोएम तो है नहीं, इस वाले रीजन में कोई भी फ्लोएम नहीं है, ठीक है। इस वाले रीजन में जब कोई फ्लोएम नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहीं पर जाकर के वो जो सारा का सारा जो ग्लूकोज था, वो जो हार्मोन थी, वो जो सुक्रोज था, वो जो वाटर था, वो सारा का सारा यहीं पे आके जम जाएगा। इसीलिए वो वाला पार्ट जो था वो फूल जाता है। आई बात समझने क्यों फूलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, विजुअल द वेरी बेस्ट। इसके नोट्स इसके पीडीएफ नोट्स और लेवलिंग शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आपको जाकर के देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, विजुअल द वेरी बेस्ट।